इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की बदतरीन मिसालें कायम की जा रही हैं। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इलेक्शन कमीशन हमारा सबसे बड़ा आईनी इदारा है, लेकिन उन्होंने भी एक जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए इलेक्शन कमीशन ने बतौर इदारा पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ ये सबसे बड़ा फ़ैसला दिया, जिसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस उसी तरह जिस तरह के पीएमएलएन के हुए थे, जिस तरह पीपल्स पार्टी के हुए थे, जिस तरह जेयूआईएफ के हुए थे, इसी तरह पीटीआई के इलेक्शंस को गैर आइनी और गैर कानूनी डिक्लेयर करके वापस 20 दिन का टाइम दे दिया, जो कि शॉर्ट टाइम था। और हमें अपने बल्ले के निशान को बचाने के लिए, उस साजिश से अपने आप को बचाने के लिए हमने ये वाला आर्डर किया। और इसी तरह आप देखेंगे जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास भी हमारी वो पटिशन जो तोशाखाना वाला केस है, उसके अंदर जो आर्डर था वो ऑलरेडी हो चुका है। एक हमने दरख्वास्त फ़ाइल की कि उस आर्डर को सस्पेंड कर दिया जाए, यानी पहले सिर्फ सज़ा की मुअत्तली हुई थी, हमने कहा उस आर्डर को मुअत्तल कर दिया जाए जो कि उन्हीं ग्राउंड्स पे ही होना है, उसको भी रिज़र्व करके बैठे हुए हैं। लिहाजा हम इन साजिशों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फ़ैसला किया कि इंटरिम सेटअप के लिए हम नए चेयरमैन का इंतखाब करते हैं, ताकि जो हमारे ख़िलाफ़ साजिशें पनप रही हैं कि किसी तरीक़े से इनको बल्ले के निशान से महरूम कर दिया जाए, हम उससे महरूम ना हो जाएं, ताकि लोगों तक हमारा पैगाम और हमारी बात पहुँचे। और इसी तरह आपने देखा कि जिस मुल्क में आइन नहीं होता वहाँ कानून भी नहीं होता, जहाँ आइन और कानून नहीं होता वहाँ बुनियादी हुकूक नहीं होते, और जहाँ बुनियादी हुकूक नहीं होते, आइन नहीं होता, कानून नहीं होता, वहाँ जमहूरियत भी नहीं हुआ करती। आज ये आइन और कानून की बालादस्ती की जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली हम लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं। लोगों का ये बुनियादी हक है कि वो अवाम अपनी मर्ज़ी से अपने नुमाइंदे मुंतखब करें, जिनको हक़ के हुक्मरानी दें वो आकर के हुक्मरान बने। अब इस वक्त भी साजिशें हो रही हैं कि किसी तरीक़े से 8 फरवरी की दी हुई तारीख़ इलेक्शन कमीशन की तरफ से और सदर पाकिस्तान की तरफ से उसको डिले किया जाए, और वो हीले बहाने हमारे तमाम मुक़्तदर तबके और हलके, हमारी मौजूदा हुकूमत और पीएमएलएन इसमें सर फहरिस्त है। और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब आप आज गैर आइनी हुकूमतें बिठाई हुई हैं, उनके होते हुए आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, तो इसका मतलब है आपने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। आप आएँ और मुकाबला करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का माहौल बनाएं, जबर जुल्म और बर्बरियत ख़त्म करें। इस जबर और जुल्म की फ़िज़ा में मुझे बताएं किसको आप इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे रहे हैं। आपने लोगों की चादर चार दीवारी की पामाली शुरू कर दी है, लोगों को दोबारा उठाया जा रहा है, लोगों को नंगा करके तशद्दुद करके मारा जाता है, उनसे किंग्स पार्टियाँ में शामिल कराया जाता है, उनसे पार्टियाँ तब्दील कराई जाती हैं। और 9 मई के वाक़े को बुनियाद बनाकर आपने अगर लंदन प्लान के हिस्से को एग्जीक्यूट करना है, जो कल खान साहब ने भी बता दिया कि लंदन प्लान क्या था, कि इमरान ख़ान को जेलों में डालना है, पीटीआई को डिसमेंटल करना है और उसके साथ नवाज शरीफ के सारे मुकदमात ख़त्म करके उनको लाना है। ये थे 3 नुकात। मुझे बताएं 9 मई जिसकी हम 1 से ज़ायद मरतबा मज़म्मत कर चुके हैं, मुझे बताएं जो पॉलिटिकल लीडर है वहाँ अंदलीब अब्बास जिस गाड़ी में जा रही है, वहाँ नॉन पॉलिटिकल जो है एक सोशल एक्टिविस्ट खदीजा शाह वो भी उसी गाड़ी में जा रही है। तो एक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो फरिश्ता बन गई, और एक अभी तक 7 महीने से जेल में पड़ी सड़ रही है। इसके बावजूद कि तमाम अदालतों ने उनको ज़मानतें कई केसेस में दे दी हैं, उसके बावजूद उनको रिहा नहीं किया जा रहा। इसी तरह आपने देखा था आईजी पंजाब ने पहले दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सबसे ज़्यादा उसने कहा सबसे बड़ा मुजरिम है मुराद रास, लेकिन उसने अगले दिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली, वो फरिश्ता बन गया, वो पूरी दुनिया में घूम रहा है। और बाकी तमाम लोग यास्मीन राशिद समेत जो रोक रही है कि आप अंदर नहीं जाएंगे, उनको आपने मुजरिम बना के मुल्ज़िम बना के जेलों में डाला हुआ है। ये दोहरा मेयार नहीं चलेगा, इस दोहरे मेयार को लोग पहचान चुके हैं। ये है लंदन प्लान और लंदन एग्रीमेंट, जिसके नतीजे में आज वो एग्जीक्यूशन हो रही है। लेकिन आपको माजी से सबक सीखना पड़ेगा। आज का नौजवान
आज आपका नौजवान बाशऊर हो चुका है, वो अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील नहीं करने देगा। आप वोट डालें पीटीआई को, वो निकले किसी और पार्टी का, ये नहीं होने दिया जाएगा। उसके लिए हमारा नौजवान, हमारे पीटीआई के वर्कर्स आज वो इस सारे फ्रॉड और ड्रामे को देख रहे हैं और पूरी कौम इसको देख रही है। मैं समझता हूँ कि आज भी वक्त है कि इस मुल्क पे तरस खाएँ। मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी एट रिस्क हो गई है। 25 करोड़ अवाम गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए हैं। हालात ऐसे नहज को पहुँच गए हैं कि आपका आज एक आम आदमी, उसको रोटी खाने को नहीं मिल रही। आम आदमी की पोजीशन ये है कि आज आपके मुल्क में बिजली का बिल अगर दें तो वो बच्चों की फ़ीस ही अदा नहीं कर सकते, बच्चों की फ़ीस अदा करें तो वो घर का राशन पूरा नहीं कर सकते। तो ये जो सिचुएशन है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म कराएं, लोगों को मौका दें ताकि वो अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब कर सकें। इसके अलावा कोई हल आपके पास नहीं है। जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, जो पीटीआई के कारकुनान हैं, उनको पूरा मौका दिया गया। सब लोग इकट्ठे हुए। अकबर एस बाबर साहब हमारे वर्कर नहीं हैं, हमारे कारकुन नहीं हैं, उनको बहुत पहले से निकाला जा चुका है। उनसे बड़ा अच्छा सवाल किया गया। उनका कहा कि पीटीआई के साथ जो पिछले 2 साल से हो रहा है, उनके बच्चों को उठाया जा रहा है, ख़वातीन को उठाया जा रहा है, लोगों पे तशद्दुद हो रहा है, लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है। कोई एक आवाज़ उठाइए आपने पीटीआई के लिए। आप अगर पीटीआई में हैं तो आपने ज़बरदस्ती पीटीआई का बनना है। आप प्रोसीडिंग्स करते हैं पीटीआई के ख़िलाफ़, आप कहते हो मैं पीटीआई का हूँ और उसका इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ।